आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी राइटिंग सेक्शन का टॉपिक नोटिस राइटिंग। तो बोर्ड एग्जाम्स में नोटिस राइटिंग ज़्यादातर हमें पूछा जाता है और क्लास 12 स्टूडेंट्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नोटिस राइटिंग आने वाला है, वो भी 4 नंबर का। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज बताती हूँ कैसे ये 4 के 4 नंबर तुम पक्के करने वाले हो बाय जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ मैं बस तुम्हें नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट नहीं बताऊंगी कि भाई फॉर्मेट ऐसे बक्सा बना के ये सब नहीं, फॉर्मेट के साथ में मैं तुम्हें कुछ बेसिक लाइंस बताऊंगी जिन्हें अगर लर्न कर लिया तो एग्जाम में कोई भी नोटिस आ जाए कि तुम्हें ट्रिप प्लान करनी है नोटिस दो, तुम्हारे को जो है स्कूल के टाइम बदलना है नोटिस दो, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है नोटिस लिख के दो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन बेसिक लाइन से तुम अपने 4 नंबर सिक्योर कर लोगे। तो क्या रेडी हो नोटिस राइटिंग के 4 नंबर पक्के करने के लिए? तो बता देना कमेंट सेक्शन में यस वी आर रेडी, और मैं बताती हूँ तुम्हें क्या है तुम्हारा नोटिस राइटिंग का बेसिक फॉर्मेट। तो ये रहा हमारा लेटेस्ट नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है गाइज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है जो भी जना जो ये नोटिस लिख रहा है, जिसके थ्रू ये नोटिस इशू हो रहा है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस टू इन्फॉर्म अबाउट इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। क्या समझ में आया कि तुम एक बच्चे हो, ठीक है, चलो कह देती हूँ तुम हेड गर्ल और हेड बॉय हो, कहाँ के? सनशाइन पब्लिक स्कूल के। तुम्हें नोटिस लिख के बच्चों को बताना है कि स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने वाला है, चलो लिखो नोटिस। तो यहाँ पे तुम्हारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा? सनशाइन पब्लिक स्कूल, क्योंकि किसकी तरफ से नोटिस जा रहा है? सनशाइन पब्लिक स्कूल की तरफ से जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा आपका सनशाइन पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर एक लाइन लीव करके हम लिखते हैं नोटिस। ठीक है, नोटिस कैसा लिखा जाता है? बिल्कुल कैपिटल बोल्ड लेटर्स में, NOTICE नोटिस। फिर एक लाइन लीव करके हम लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखते हैं, जो भी डेट होगी जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो आप वो लिख दोगे। फिर एक लाइन लीव करके हम हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग में क्या आएगा? जैसे हेडिंग बहुत सिंपल, सोचना मत क्या लिखो, क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा। जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज करानी है ना वो लिख देना। जैसे क्या है, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराना है, यहाँ बीच में लिख देना इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, नंबर तुम्हें मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, विजिट टू अ हिस्टोरिकल साइट है कि भैया बच्चों को म्यूजियम घुमाने ले जाना है, तो विजिट टू म्यूजियम। ठीक है, अगर तुम्हें कोई आया कि तुम भाई कोई सोसाइटी के मेंबर हो, वहाँ पे वो सोसाइटी ने एक ना बुक फेयर लॉन्च करा है, तो बताओ मेंबर्स को सोसाइटी के कि भाई आ जाए वो फलाने दिन पे, तो उस पर आप लिख दोगे बुक फेयर। सिंपल, जो भी आपको कोई टॉपिक में दिखेगा वो अपनी हेडिंग में लिख देना है। हेडिंग के बाद आपकी बॉडी आएगी, बॉडी में 3 चीज़ मेंशन कर दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। क्या कि किस डेट पे वो इवेंट होने वाला है, किस जगह पे होने वाला है, और कितने बजे से कितने बजे तक होगा। ठीक है, अगर डेट टाइम वेन्यू भी अगर आपने मेंशन कर दिया तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। डन। एंड देन लास्ट में तुम सिग्नेचर करोगे। ठीक है, या इसमें सिग्नेचर में अपना नाम लिख देना होता है। ठीक है, देन नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, यही बेसिकली जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वही दोबारा यहाँ लिख देंगे। एंड देन योर डेजिग्नेशन कि तुम कौन हो। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम एक बच्चे हो किसके? सनशाइन पब्लिक स्कूल के, तो और तुम्हारा नाम मैं कह रही हूँ, तुम्हारा नाम प्रिया है और तुम्हारा नाम प्रियांक है, तो लड़के प्रियांक लिख देंगे, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यही स्कूल आ जाएगा सनशाइन पब्लिक स्कूल, लड़के हेड गर्ल लिख देंगे, लड़कियां प्रिया सनशाइन पब्लिक स्कूल हेड गर्ल लिख देंगे। डर, समझ में आया? चलो और क्लियर करके दिखाती हूँ, ये ना अपने दिमाग में चिपका लो इस फॉर्मेट को। अब कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जहाँ तुम गलती कर सकते हो जो तुम्हें नहीं करनी है अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, कई बार काफ़ी चीज़ों में ना हमारी गलती हो जाती है एग्जाम में, तो वो सारी मिस्टेक्स तुम जहाँ करोगे वो बताती हूँ। सबसे पहले जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंटर अलाइंड आएगा। सेंटर अलाइंड मतलब पेज के बीच में। और हाँ, लास्ट में नोटिस बनने के बाद पूरे नोटिस को बॉक्स में बंद कर देना। अगर बॉक्स में बंद नहीं करा ना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो नोटिस को बनाने के बाद पूरे बॉक्स में बंद कर देना। मैं ये सजेस्ट करूँगी पहले बक्सा बना के अंदर मत लिखना, क्योंकि अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी ऐसा हुआ ना कि वो पूरा नहीं आ रहा है उसके अंदर, तो तुम्हें दोबारा से पूरा नोटिस लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। इंग्लिश का पेपर वैसे भी लेंदी होता है, बहुत बच्चों का छूट जाता है। तो फर्स्ट यू विल ड्राफ्ट फुल नोटिस, फिर स्केल से बढ़िया सा पेंसिल से उसके ऊपर बॉक्स बना देना, नहीं तो पेन से भी, ब्लू पेन से बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आप लोगों को नोटिस कैसे लिखना है, सबसे पहले सेंटर अलाइन करके नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो क्वेश्चन में गिवन होगा, सनशाइन पब्लिक स्कूल, ये वाली सोसाइटी, ये वाला बुक क्लब, ये वो जो भी है आपको गिवन होगा। देन ये जो मैंने ये लाइंस डाली है इसका मतलब है एक लाइन लीव करके, क्योंकि जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ नीचे कमेंट्स आते हैं दीदी कहाँ लाइन लीव करनी है, तो आज तुम्हारी दीदी तुम्हें सब बता रही है कहाँ लाइन लीव करनी है। फिर एक लाइन लीव करके यू विल राइट नोटिस, वो बिल्कुल बीच में सेंटर अलाइन करके। देन एक लाइन लीव करके यू विल राइट डेट, जो लेफ्ट अलाइन है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। अब डेट लिखने का फॉर्मेट जान लो। ठीक है,
इस फॉर्मेट से डेट लिखोगे कभी भी कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे हमारी कंट्री में, तो ठीक है। हमारे यहाँ पे तुम्हारे ऐसे नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है। और अगर किसी और फॉर्मेट से लिखोगे तो शायद आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने लिख दिया 27 जनवरी को 27/1/24, ठीक है, तो भाई यहाँ नंबर कटने के फुल ऑन चांसेस हैं। तुम्हें अगर नंबर चाहिए तो डेट ऐसे लिखोगे, जो भी डेट लिखनी है पूरा आपने डेट लिखी, पूरा महीना लिखा और पूरा साल लिखा। ये फॉर्मेट है सिंपल, ये ध्यान रखना, सिमरन दीदी ने बताया ऐसी हर जगह डेट लिखनी है। फिर एक लाइन लीव करके आपको हेडिंग लिखनी है, बीच में जो भी हेडिंग आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि बताओ फलानी सोसाइटी को कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो आप लिख दोगे ब्लड डोनेशन कैंप, डन। देन एक लाइन लीव करके हम नोटिस की बॉडी लिखेंगे, जिसमें आप लोगों को इवेंट मेंशन करना है, क्या इवेंट है, डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, और बाकी डिटेल्स की भाई जो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में इंटरेस्टेड है ना, वो अपनी क्लास टीचर को नाम लिखा दे। जिसको म्यूजियम जाना है ना, वो 500 रुपये जमा करा दे, ठीक है। किसी को भी आप जमा करवा सकते हो, टीचर को जमा करवा दो, या जो अंडरसाइंड है यानी कि जिसने ये नोटिस लिखा है उसको जमा करा दो, ठीक है। ये सब हमें मेंशन करना होता है। देन एक लाइन लीव करके सिग्नेचर यानी कि नेम लिखना है उसमें, नेम ऑफ द अथॉरिटी, एंड देन लास्ट में आप लोगों की डेजिग्नेशन, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है हम लोगों का नोटिस, डन। अब मैं आपको अब बताऊंगी मैं तुम्हें वो बेसिक लाइन्स जो तुम्हें लर्न करने, इन्हीं को लर्न कर लो। कोई भी नोटिस आए ये से आप लिख लोगे, डन। बहुत सालों से मैंने ऐसी बताई हैं, आपके बड़े भाई बहनों को भी सबके 95+ आए हैं पिछले साल इंग्लिश में, और उससे पिछले सालों में भी, और वो भी यही बेसिक लाइंस को लर्न करके गए थे। इस साल थोड़ी और डिफरेंट कर दिया और बढ़िया कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर में समझ गए, एक लाइन लीव करके नोटिस समझ गए, देन एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड पे डेट 12 जनवरी 2024 एग्जैक्ट, ठीक है। देन एक लाइन लीव करके हेडिंग। अब बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी में तुम्हें ये लर्न करना है, ये ना पूरा ये जो मैं बॉडी बता रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता देना, जिससे तुम्हारे दिमाग में ये पेस्ट हो जाए। कैसे लिखोगे आप? दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, क्योंकि जो भी नोटिस होता है किस लिए लिखा जाता है? सूचना देने के लिए, सूचित करने के लिए कि ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, तो इसलिए हम इन्फॉर्म करते हैं। तो हम ये लाइन लिखते हैं, दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द के बाद ना यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक लगा रही हूँ मैं। तुम्हें फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन में से देख के करना है। अगर स्कूल की तरफ से नोटिस जा रहा है तो स्टूडेंट्स को बजाना होगा, अगर कोई सोसाइटी की तरफ से जा रहा है तो वो सोसाइटी के मेंबर लिखोगे आप, अगर कोई कॉलोनी की तरफ से नोटिस जा रहा है तो तुम कॉलोनी के रेजिडेंट लिखोगे। सिंपल, यही 3 फॉर्मेट में आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो इसलिए आपको क्या लिखना है? दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में से देख के स्टूडेंट फिल कर देना, ठीक है। रेजिडेंट होगा तो रेजिडेंट, मेंबर होगा तो मेंबर, ठीक है। तो जो मैंने ये ब्लू से लिखा है, दिस इज योर फिल इन द ब्लैंक, तुम्हें ये लर्न करना है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द, मान लो हम अपना वही स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन प्रिया प्रियंक वाला, ठीक है। तो दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपको लिखना है। या फिर आप दूसरी लाइन भी रन कर सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स या फिर रेजिडेंट। 3 ऑप्शन दे रही हूँ मैं इसमें तुम्हें, या तो तुम अपना नोटिस स्टार्ट करोगे इस लाइन से, दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल, जो भी फिल इन द ब्लैंक करोगे। सेकेंड चॉइस क्या है? दिस इज टू इन्फॉर्म, डन। एंड थर्ड लाइन इज ऑल द स्टूडेंट रेजिडेंट आर हेयर बाय इन्फॉर्म। तो तुमने दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म लिखना है, या ऑल द रेजिडेंट्स या स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म, चूज कर लो। ऐसा ना हो सारे एक ही लिखो, ठीक है। लिख भी आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी करेक्ट। तो तीनों में से जो तुम्हें लाइन पसंद हो तुम्हें उससे अपनी स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर दोगे ये लिख के दैट दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द, तीनों मत लिखा ना, एक लिखनी है इन तीनों में से, ठीक है। तो जब आप ऐसे लिख दोगे, थोड़ा मैं तुम्हें क्लोज करके दिखाती हूँ, दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स रेजिडेंट, या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट रेजिडेंट, या फिर ऑल द स्टूडेंट रेजिडेंट आर हेयर बाय इन्फॉर्म, ठीक है। बस इतने के बाद आप लिखोगे क्या इन्फॉर्म करना है हमें, दैट अ डैश विल बी ऑर्गेनाइज्ड। अब डैश में क्या होगा? नेम ऑफ इवेंट, इवेंट का नाम बुक में दिख जाएगा, बुक मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा तुम्हें जो भी इवेंट होगा। अब हमारे पास इवेंट क्या है? इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, तो हम लिखेंगे दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट अ इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी के बाद आप लिखोगे विल बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना क्या है? विल बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। देन यू विल राइट ऑन, और ऑन के बाद आपको बताना है डेट और टाइम। डेट लिख देना कोई भी, बट वो डेट कौन सी होनी चाहिए? डेट ऑफ इशू के बाद की। ये ना कि भाई तुमने नोटिस लिखा 12 जनवरी को और तुम कह रहे हो कि भैया डिबेट कॉम्पिटिशन तो 6 जनवरी को है, भाई पास्ट में जाके थोड़ी होगा, फ्यूचर में ही तो होगा। तो जो भी डेट ऑफ इशू होगी, जो भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज कराओगे वो उससे बाद में कराओगे, उससे 1 हफ्ते के गैप के बीच में, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे डेट यहाँ पे इससे कुछ दिन बाद की,
टाइम लिखेंगे इन के बाद में आपको वेन्यू लिखना है कि स्कूल के प्लेग्राउंड में होगा, ऑडिटोरियम में होगा, लाइब्रेरी में होगी, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। बाय मतलब आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है कि कोई बुक फेयर है या जो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है वो कोई जना करा रहा है, जैसे कि बुक क्लब करवा रहा है, तो आप बाय लिखोगे, वरना बाय वाली लाइन मत लिखना, ठीक है। लास्ट में आप लिखोगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या फिर जो मेंबर्स है आर रिक्वेस्टेड टू डैश, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट को पे करना है कुछ अपना, जैसे कि कहीं ट्रिप व्रिप होती है तो, या फिर अगर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। जो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक करा क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से जाएगा। लास्ट लाइन ये आएगी फॉर फर्दर डिटेल्स या फिर इंक्वायरी, कुछ भी आप लिख सकते हो, चूज कर लो, डिटेल वाला वर्ड लिखोगे, इंक्वायरी वाला कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। अंडरसाइन मतलब जिसने ये लिखा है, लिखने वाला कौन है आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया था, अगर लड़कियां हैं तो प्रिया, लड़के हैं तो प्रियांक, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही आ जाएगा आपका सनशाइन पब्लिक स्कूल, और तुम्हारी डेजिग्नेशन हेड गर्ल या फिर हेड बॉय। डन। तो ये है आपका बेसिक फॉर्मेट नोटिस का। अभी तुम्हें इतने क्वेश्चन पढ़ाऊंगी मैं नोटिस के, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। डन। वीडियो लेंदी हो तो डरना मत, 4-5 ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसी में से तुम्हें पेपर में समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा कि भाई ये तो हम पढ़ के गए हैं। डन। अब देखते हैं हम नोटिस में क्या अवॉइड करना है। ये IVR मत लिख देना नोटिस में, IVR ये लाइन आप लिखोगे, ये वर्ड्स अगर आपने मेंशन करे तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि नोटिस बहुत फॉर्मल लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो ये नहीं कह सकते दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग या फिर आई एम इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट, नहीं, आई, मी, आर, यू, ये सब हमें नहीं लिखना है। डन। अब एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं गाइज, ये रहा। क्या है क्वेश्चन, चलो इसको देखते हैं हम। एज द प्रेजिडेंट ऑफ द स्कूल फोटोग्राफी क्लब, तुम प्रेजिडेंट हो अपने स्कूल के फोटोग्राफी क्लब के, ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड में नोटिस लिखना है। और ना ज़्यादा टेंशन मत लेना, दीदी हमारे 50 वर्ड्स से ऊपर हो गए तो हमारे नंबर क्या है, तुम 50 तो लिखो। कई बार बच्चे इस टेंशन में कि 50 से ऊपर ना हो जाए, 25 भी नहीं लिख पाते, तो अपनी ये ना वर्ड लिमिट की टेंशन मत लो। जो फॉर्मेट में बता रही हूँ वो वर्ड लिमिट के अंदर ही जाएगा, और अगर एक्सीड होगी ना 50 के 55 भी तुमने लिख दिया तो कोई नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे। डन। बस लिखना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, ठीक है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10-12 अबाउट द थीम ऑफ अपकमिंग फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताना है कि फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन है, साथ में तुम्हें उसकी थीम भी बतानी है। तो आजकल ऐसी नोटिस आ रहे हैं, बेसिक फॉर्मेट के आगे भी कुछ कुछ खुद से इनिशिएटिव दिखाना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या है, ये तो बताना है फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन कब कहाँ होने वाला है, बट ये भी बताना पड़ेगा कि उसकी थीम क्या है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाते हैं एक प्रॉपर नोटिस। तो हमारा स्कूल का नाम गिवन है, हमें यहाँ नहीं गिवन है तो हम खुद से बना देंगे। हमने लिखा SSR पब्लिक स्कूल, और देखो यहाँ मैंने जान के ऐड नहीं कराए, बहुत ज़रूरी है कि आप इसके आगे ना कोई भी एक सिटी का नाम लिख दो, ठीक है, ज़रूरी है। अगर गिवन हो तो गिवन वाला लिखना, नहीं गिवन हो तो जो स्कूल है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कॉमा लगा के एक शहर का नाम ज़रूर लिखना, ठीक है। तो हमने लिखा SSR पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, एक लाइन लीव करके गाइस नोटिस। देन आया गाइस हमारा 12 जनवरी 2024, मैंने डेट लिख दी है, डन, लेफ्ट अलाइन करके। देन बीच में हेडिंग क्या होगी यहाँ पे, सिंपल फोटोग्राफी कंपटीशन की डिटेल्स देनी है तो हम सिंपल लिख देंगे फोटोग्राफी कंपटीशन, डन। अब मेरे बताए गए फॉर्मेट में हम फिल इन द ब्लैंक करेंगे। मैंने क्या कहा था लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द, यहाँ क्या आएगा, स्टूडेंट्स, क्योंकि स्कूल की बात चल रही है, स्टूडेंट्स ऑफ के बाद आप लोगों को लिखना है किसके लिए, ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे को देखो क्वेश्चन में गिवन है ना 10-12 वाले, तो आप लिख दोगे, नहीं गिवन होगा तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स आपका चलेगा। तो हम लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10-12 दैट के बाद क्या था, नेम ऑफ इवेंट, तो नेम ऑफ इवेंट हमने लिख दिया फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन, ठीक है। विल बी ऑर्गेनाइज, ये भी मैंने आपको बताया था ना, विल बी ऑर्गेनाइज ऑन के बाद हम लिखेंगे डेट, टाइम, वेन्यू। तो डेट आ गई 24 जनवरी 2024, काफ़ी टाइम दे दिया है हमने प्रिपरेशन के लिए। एट 11 AM टाइम बता दिया, इन स्कूल लाइब्रेरी ये भी बता दिया। और जो बाय में कह रही थी, बाय यहाँ पे देखो आएगा, क्योंकि ये जो फोटोग्राफी कंपटीशन है SSR पब्लिक स्कूल में तो हो रहा है, बट SSR पब्लिक स्कूल का फोटोग्राफी क्लब करा रहा है, तो इसलिए हमने लिख दिया बाय फोटोग्राफी क्लब, ठीक है। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा वाली ऑर्गेनाइजेशन मेंशन नहीं होगी ना, सिंपल लिखो SSR पब्लिक स्कूल करा रहा है, तो बस आप यहाँ स्कूल लाइब्रेरी पे फुल स्टॉप लगा दोगे। अगर गिवन है कि भाई फलाने स्कूल का बुक क्लब, फलाने स्कूल का एडिटर्स क्लब, तो तब आप बाय वाली लाइन लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आई हमारी इंटरेस्टेड स्टूडेंट वाली लाइन।
इंटरेस्टेड स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर सैम्पल फोटोग्राफ्स टू द अंडरसाइंड बाय द 20 दिसंबर फॉर द सिलेक्शंस। अब हमने कुछ अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिखाना है तो मैंने लिख दिया जिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट है तो अपनी सैम्पल फोटोग्राफ्स दो सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और है जो हमें इसमें ऐड करनी है, वो है थीम बतानी है हमें। तो थीम जैसे कैसे लिखोगे आप, क्वेश्चन में गिवन है ना, टेल द थीम टू द स्टूडेंट। तो सिंपल, आपको इतनी ओवर इंग्लिश भी नहीं लिखनी है, सिंपल लिख देना द थीम ऑफ द कंपटीशन इज डैश। तो क्या थीम रख सकते हैं फोटोग्राफी कंपटीशन की, सोचो, नेचर, ठीक है, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, कुछ भी सोच लो, ठीक है, टेक्नोलॉजी, एनीथिंग, कोई भी फोटो किसकी खींच सकते हो, लाइफ, एनीथिंग यू कैन, नेचर लिख देना, सिंपल फोटोग्राफी आया तो, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे थीम बता दिया आपने, फ्लावर्स की फोटो खींच के, थीम ऑफ कॉम्पिटिशन इज फ्लावर्स, एनीथिंग यू कैन राइट। देन लास्ट में फॉर फर्दर इंक्वायरी कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। कोई भी अभी दिक्कत है तुम बच्चों को तो अंडरसाइंड को कॉन्टैक्ट कर लो। अब यहाँ पे अंडरसाइंड का नाम बता रखा है ध्रुव या फिर ध्रुवी प्रसाद। तो मैं लड़की हूँ तो मैं लिखूंगी ध्रुवी प्रसाद। कौन हूँ मैं, फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ द स्कूल का फोटोग्राफी क्लब, तो हम लिखेंगे फोटोग्राफी क्लब प्रेजिडेंट, ठीक है। फोटोग्राफी क्लब के आगे आप एसएसआर पब्लिक स्कूल भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं। एसएसआर पब्लिक स्कूल के फोटोग्राफी क्लब की मैं प्रेजिडेंट हूँ। मैंने बता दिया इस डेट पे होने वाला है, कब होगा, 24 जनवरी 2024 को होगा, 11 बजे होगा, स्कूल की लाइब्रेरी पे होगा। किसके लिए होगा, 10वीं से 12वीं के लिए होगा, 9th वाले ना आए, ठीक है। थीम क्या है कंपटीशन की, ये भी बता दी। इंक्वायरी ज़्यादा कुछ करनी है तो आके अंडरसाइंड से पूछ लो। लास्ट डेट क्या है बच्चों की सैंपल फोटोग्राफ देने की, ये भी बता दी, 20 दिसंबर है। ओके, लास्ट डेट क्या है, अब यहाँ पे लास्ट डेट में गड़बड़ कर दी मैंने स्लाइड में, लास्ट डेट 20 जनवरी होनी चाहिए, मैंने दिसंबर लिख रखा है, सॉरी, ठीक है। तो लास्ट डेट हमने कह दी भाई 20 जनवरी तक अपनी फोटो भिजवा देना, जैसे हम तुम्हें सेलेक्ट कर ले, डन। ये आपका नोटिस फुल कंप्लीट हो चुका है। एक और क्वेश्चन को अब हम प्रैक्टिस करेंगे, एक नहीं 3-4 करेंगे अभी हम, सो दैट हम हो जाए इसमें बिल्कुल प्रो, ठीक है। चलो भैया अब हम चेक करते हैं इसको। हम 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे। आई नो वीडियो की लेंथ थोड़ी आपको एक्सीड लगेगी, बट जितने एग्जाम्पल कराऊंगी उतना तुम्हारा ही बेनिफिट है, डन। चलो देखते हैं, यू आर जिया या फिर जिन, लड़कियां जिया, लड़के जिन, ठीक है। अ सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री क्लब ऑफ विद्या मंदिर स्कूल, सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री क्लब के विद्या मंदिर स्कूल के, तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पता चल गई है आपको और वो क्लब भी पता चल गया, डन। फिर आप लिखोगे ड्राफ्ट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ प्रपोज विजिट टू सम हिस्टोरिकल साइट्स इन योर सिटी, के तुम्हारे स्कूल वाले ले जा रहे हैं हिस्टोरिकल साइट्स पर विजिट करने के लिए, इसी अपने शहर की जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जगह मोन्यूमेंट्स है वहाँ। चलो बच्चों को बताओ जल्दी से। एंड इन्फॉर्म दैट रजिस्ट्रेशन वुड बी इनवैलिड विदाउट पेरेंट कंसर्न स्लिप्स। अब यहाँ पे ये लिखा है कि जब तक पेरेंट्स की परमिशन साइन करके नहीं लाओगे ना, तब तक तुम्हें जो है जाने नहीं देंगे, और वो स्लिप मिल रही है एक्टिविटी रूम में, तो ये भी लिखना पड़ेगा गाइस अब हमें। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब हम जो है इसमें मेंशन कर देंगे। कैसे करोगे, चलो देखते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है विद्या मंदिर स्कूल, जो भी स्लैश करके आप सिटी का नेम लिख दोगे, कॉमा लगा के, सॉरी, सिटी नेम आप लिख दोगे, एक लाइन लीव करके, नोटिस। देन 4 फरवरी 2024 सिटी नेम, हम यहाँ पे भी सिंपल न्यू दिल्ली लिख देते हैं क्योंकि यहाँ है भी बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हमारे, देन कोई भी लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर आया आपका विजिट टू हिस्टोरिकल साइट, सिंपल हम क्या है, इवेंट क्या है यहाँ पे, हिस्ट्री क्लब ड्राफ्ट एंड नोटिस ऑफ इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द विजिट टू सम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स। का आपको अगर एग्जाम में लगे ना दीदी हम क्वेश्चन में से कैसे ढूंढेंगे, तो ये जो इन्फॉर्मिंग वर्ड दिखेगा ना तुम्हें नोटिस में, उसके आगे देखना जो इन्फॉर्म करना है वही हेडिंग होगी, डन। अब हम लिखेंगे बेसिक फॉर्मेट के हिसाब से, ऑल द स्टूडेंट्स आर, मैंने ऑल वाली लाइन इसमें लगा दी, तुम दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म्ड वाली भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स में ये नहीं बता रखा 10 to 12 के, 9 to 12 के, तो हम नहीं लिख रहे, ठीक है। हमने सभी स्टूडेंट्स को बता दिया, चाहो तो लिख भी सकते हो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 12th आर हेयर बाय इन्फॉर्म, तो भी नंबर नहीं कटेंगे, बट नहीं गिवन तो हम नहीं लिख रहे, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट एजुकेशनल विजिट टू सम हिस्टोरिकल साइट्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन के बाद आप डेट लिखोगे, जो डेट है इसमें टाइम बिंग फ्रॉम करके बताना, ठीक है, क्योंकि अगर कोई विजिट है कहीं घूमने ले जा रहे हो तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए ना बच्चा वापस भी कब आएगा, तो यहाँ हमने फ्रॉम वाला टाइम डाल दिया, फ्रॉम 6 AM to 5 PM बाय हिस्ट्री क्लब, क्योंकि यहाँ पे बाय वाली चीज़ हमें बता रखी है। अब हम फिर वही लाइन लगाएंगे अपनी, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर। अब इंटरेस्टेड स्टूडेंट को क्या है, पैसे देने होंगे ऑब्वियसली विजिट के लिए, तो हमने लिखा आर रिक्वायर्ड टू पे ₹550, और आगे और भी इंक्लूड कर सकते हो, कई काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं विजिट वाले, तो उसके लिए ये लर्न कर लो, इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्नैक्स, खाना भी खिला देंगे बच्चों को, ट्रांसपोर्ट भी है, 550 रुपये लगेंगे, ठीक है। देन
तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू पे ₹550 अलॉन्ग विद साइंड पेरेंट्स कंसर्न स्लिप दैट इज अवेलेबल इन द एक्टिविटी रूम। डन। आपको क्वेश्चन में से ना बस चीटिंग करके लिख देना है। अब अगर आपने ये 550 वाली लाइन भी नहीं लिखी ना पैसे देने वाली, और अगर ये लिख दी कंसर्न स्लिप वाली, तो भी नंबर में आप क्या लिख दोगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव पेरेंट्स कंसर्न स्लिप दैट इज अवेलेबल इन द एक्टिविटी रूम। अगर तुमने ये भी लिख दो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि मम्मी पापा का साइन वाली स्लिप जरूर लेकर आनी है जिसपे जो है साइन हो रखी हो, एक्टिविटी रूम में मिलती है वो। तो अगर तुमने ये भी लिख दिया ना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव द क्या हो गया ये, पेरेंट्स कंसर्न स्लिप दैट इज अवेलेबल इन द एक्टिविटी रूम टू द अंडरसाइन। किसको दोगे ये भी मेंशन करना है। स्लिप लेके कहाँ घूमेंगे बच्चे, अंडरसाइन को दे दोगे। अंडरसाइन कौन है, हम जिसने लेटर लिखा है, जिस नोटिस लिखा है टू द अंडरसाइन। अब मैं तुम 12th में हो, तुम नोटिस लिख रहे हो, इसलिए तुम्हें ये और एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ। अंडरसाइन के बाद ना जैसे कोई ट्रिप व्रिप होता है तो लास्ट डेट भी बता दो कि इस लास्ट डेट तक जरूर, जब भी आपके स्कूल में भी कोई कॉम्पिटिशन होता है लास्ट डेट बताई जाती है ना, इस दिन तक नाम लिखवा देना, तो हम लास्ट डेट भी लिख देंगे टू द अंडरसाइन बाय द 12th of February। भाई 14 फरवरी को घुमाने ले जाएंगे तो 12 फरवरी तक बता देना, कहीं कोई बच्चे बाद में आके रोए कि भैया हमें भी ले जाओ, तो भाई लास्ट डेट बता दिए। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। लड़कियां जिया लिखेंगी, हिस्ट्री क्लब की सेक्रेटरी, लड़के जिन, हिस्ट्री क्लब की सेक्रेटरी। डन। ये हो गया आपका एक और एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, अब एक ना नोटिस गाइज मैं आपको ना पब्लिक वाला करा देती हूँ, स्कूल वाला नहीं, जो पब्लिक को मैसेज के लिए होता है, ठीक है। इसके आने के चांसेस मुझे इतने नहीं पता, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। Issue a notice on behalf of the Resident Welfare Association मयूर विहार दिल्ली इन्फॉर्मिंग अबाउट द पावर कट, कि भाई बिजली जाने वाली है और आप रेजिडेंट्स को बताओ, ठीक है। तो इसे फॉर्मेट वही रहेगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, RWA मयूर विहार फेज़ 1 दिल्ली, पूरा आपने जो है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिया। नोटिस लिखा, एक लाइन लीव करके, देन एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखी, 10 मार्च 2024 मेरा मंथ था तो मैंने ये लिख दी, ठीक है। देन एक लाइन लीव करके हमने लिखा हेडिंग, यहाँ पे पावर कट आया ना, आपको इन्फॉर्म क्या करना है, पावर कट इन्फॉर्म के बाद में देखना, जो इन्फॉर्म के बाद में लिखा है वो हेडिंग है, तो हमने यहाँ पावर कट लिख दिया। हम सिंपल वही वाला अपना लगाएंगे फॉर्मूला, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ मयूर विहार फेज़ 1 दिल्ली आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट there will be a power cut for 7 hours on 15 मार्च 2024 from 1 to 7 PM। तो क्या बताना है, पावर कट है तो बता दोगे। यहाँ कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है तो हमने लिख दिया there will be a power cut from, जो है आपको डेट बतानी है कब हो रही है, 10 मार्च को हम लिख रहे हैं, हमने 15 मार्च का बता दिया, ठीक है। 5 दिन बाद आपके यहाँ पावर कट होगा। बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए लिखना क्योंकि तभी इन्फॉर्म करें, 1-8 घंटे के लिए लड़ेंगे तो थोड़ी लिख के बताएंगे, 7 आवर लिख देना, 12 आवर लिख देना, कुछ भी, ठीक है। फ्रॉम टाइमिंग भी बता दोगे आप, तो जितना आर मेंशन करोगे उतना ही टाइमिंग कैलकुलेट करके लिखना। रीज़न भी बताना पड़ेगा, द रीज़न इज द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। देन आप लोगों को कोई नेम वेम नहीं बताया, हमने अपने आप लिख दिया, नाम लिख दिया हमने, राज साहनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। डन। और ऐसा भी आ सकता है कि भाई पानी चला गया, बता दो भाई लोगों को क्या करना है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरे पे और भी क्वेश्चन के एग्जांपल है बट वो हम अगली वीडियोस में करेंगे, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा एक होमवर्क क्वेश्चन, इसको चेक कर लो। सेल प्रमोशन मैनेजर ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंपनी हैज़ इन्वाइटेड योर स्कूल फॉर अ टूर फॉर देयर कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग एंड बॉटलिंग प्लांट। तुम्हें जाना है तुम्हारे स्कूल के बच्चों को लेके कोल्ड ड्रिंक वाली फैक्ट्री में, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको बताया गया कि तुम्हारे बच्चों को फ्री ड्रिंक्स पिलाई जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाएगी वहाँ फ्री में। हेड बॉय और हेड गर्ल होने के नाते जीकेबी पब्लिक स्कूल हैदराबाद के नोटिस लिखो 50 वर्ड में, जिसमें डेट टाइम आपको सब मेंशन करना है प्रोग्राम का। तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको होमवर्क में आप कंप्लीट करो और इसका जो आंसर है मैं अभी तुम्हें पूरा नहीं दिखा रही हूँ, इसका आंसर मैं अपनी कम्युनिटी पे अपलोड कर दूँगी। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन गाइज, डू परफॉर्म दिस होमवर्क क्वेश्चन। आई होप तुम्हें नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट अब यहाँ पे चिपक गया होगा। चिपकाने के लिए एक चीज़ और करनी है, इस वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है एक पेपर पे और मुझे सेंड भी कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे, मैं चेक कर दूँगी, ठीक है। बाकी कम्युनिटी से वरना अपने आप चेक कर लेना। तो मैं चलती हूँ, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।